देखिए, बिहार की जनता 2005 से पहले की स्थिति में नहीं जाना चाहती है। ये लोग अहंकारी नेता है। इसके पहले भी आपने देखा होगा 2020 में, उस समय शपथ ले रहे थे। उस समय भी कहा कि वोट की चोरी हो गई और पूरा बिहार में चोरी से सरकार, बैकडोर से सरकार। ये तो और 2-4 दिन यहाँ घूम लेते ना। कौन? राहुल गांधी। तो जो आया है वो भी साफ हो जाता है। जो इतना बड़ा नेता अपने को कहे, इतनी बड़ी पार्टी देश के अंदर और इतना फुहरबाज जवान से निकाल रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव समाप्त हो गया है। एनडीए को भारी बहुमत से जीत मिली है। एनडीए ने 202 सीटों पर बिहार में जीत दर्ज कर ली है। तेजस्वी यादव का बुरा हाल बिहार में हो गया है। महागठबंधन का बुरा हाल बिहार में हो गया है। हमारे साथ बात करने के लिए बिहार सरकार के वरिष्ठ नेताओं में से एक, जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेताओं में से एक, मंत्री श्रवण कुमार मौजूद है। श्रवण जी, 200 पार का दावा एनडीए के बड़े बड़े नेता कर रहे थे और एक बार फिर नीतीश कुमार बिहार में सरकार बनाने जा रहे हैं। आखिर क्या ऐसा जादू चल गया बिहार में कि नीतीश कुमार पर जनता ने भरोसा जता दिया है? देखिए, बिहार की जनता 2005 से पहले की स्थिति में नहीं जाना चाहती है और 2005 के बाद की जो स्थिति है और 2005 के पहले की स्थिति है, उसका बिहार की जनता ने मूल्यांकन किया है और ख़ास करके हमारे बुज़ुर्गों ने किया है, महिलाओं ने किया है। और जब आकलन किया है तो लब्बो लबाब ये लगा कि 2005 के बाद की स्थिति में ही हम लोग को रहना चाहिए और सब लोगों ने जो अमन चाहते हैं, शांति चाहते हैं, प्रेम चाहते हैं, भाईचारा चाहते हैं, बिहार की तरक्की चाहते हैं, सब लोगों ने मिलकर के, हर जाति हर धर्म के लोगों ने मिलकर के नीतीश कुमार जी को मदद किया है, सपोर्ट किया है और नीतीश कुमार जी को आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश की है, आशीर्वाद दिया है। आप भी इस बात से नहीं नकार रहे हैं कि बिहार में महिलाओं ने नीतीश कुमार पर एक बार पुनः भरोसा जताया? नहीं, नीतीश कुमार जी पर तो महिलाएं हमेशा भरोसा जताती है। आप लोगों ने देखा होगा कि 2015 में जब मुख्यमंत्री ने कहा था, 2015 में मुख्यमंत्री ने कहा था कि शराबबंदी करेंगे नहीं, मतलब महिलाओं ने कहा कि शराबबंदी के लिए, और बिहार में जब शराबबंदी हुई तो सिर्फ नीतीश कुमार जी ने कहा था कि आगे मौका मिलेगा तो देखेंगे। तो मौन क्रांति उस समय हुई थी और फिर मौन क्रांति हमारे बिहार की महिलाओं ने किया है और महिलाओं ने एक तरफा वोटिंग किया है। न जात देखा, न धर्म देखा, न मजहब देखा, सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार जी और मोदी जी का चेहरा देखा, राज्य की तरक्की के लिए, बच्चों के भविष्य के निर्माण के लिए वोट किया। लेकिन कई ऐसे नेता हैं विपक्ष के जो अब भी कह रहे हैं कि वोट खरीदा गया। जनसुराज के भी कई नेता हैं जिन्होंने खुद ही खाता नहीं खोला, वो भी कह रहे हैं कि 10-10 हज़ार रुपये देकर वोट खरीदा गया। ये खरीदी हुई वोट से उन लोगों को मालूम नहीं है। बिहार में शराबबंदी के बाद एक योजना हमारी सरकार ने और बिहार के मुख्यमंत्री ने चालू किया। उसका नाम था सतत जीविकोपार्जन योजना। 2,01,000 महिलाओं को हम लोगों ने 2-2 लाख रुपया तक दिया है और सतत जीविकोपार्जन में हर महिला को जो सतत जीविकोपार्जन से जुड़ करके दारू ताड़ी छोड़ करके रोज़गार करना चाहते थे, उनको हम लोगों ने दिया। और जब दिया तो आज राज्य की महिलाएं काम कर रही है, बेहतर प्रदर्शन कर रही है और ऐसी महिलाओं को भी हम लोगों ने चिन्हित किया जिसका घर का कमाने वाला दुनिया से चला गया, अब उसके पास कमाने का, खाने का कोई जरिया नहीं है, तो उनको भी चिन्हित करके 7 महीने तक उनको हम लोगों ने 1-1 हज़ार रुपया दिया अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए, ताकि 7 महीने में उसका रोज़गार चल जाए। और फिर यही योजना है सतत जीविकोपार्जन, उसका नाम था, इसका महिला उद्योग योजना नाम है, महिला रोजगार योजना नाम है। तो महिला 10,000 से रोजगार शुरू करेगी तो ये 10,000 तक सीमित नहीं है, 2-2 लाख रुपया और उनको देंगे। और ये बताने में आप बिहार के लोगों को प्रसन्नता होगी, खुशी होगी कि अब तक 1,51,00,000 परिवार के खाते में 10-10 हज़ार चला गया और 6 तारीख से भी पहले गया और 11 तारीख से भी पहले गया और 11 तारीख के बाद भी उनके खाते में पैसा जा रहा है। तो हमारा जो कमिटमेंट है, राज्य के प्रति जो हमारा सोच है और राज्य में महिलाओं को जो आगे बढ़ाने की हमारी सोच है,
उसको मूर्त रूप हम लोग दे रहे हैं, न कि इनके वोट से कोई रिश्ता है। हमको उनके रोजगार से रिश्ता है, उनकी तरक्की से रिश्ता है। 2 जून की रोटी के लिए, उनके बच्चे के लिए, पढ़ाई के लिए, दवाई के लिए किसी के आगे हाथ नहीं पसारना पड़े, इसके दिशा में हम लोगों ने काम किया। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार दावा कर रहे थे कि 18 तारीख को मैं शपथ लेने जा रहा हूं। अब तेजस्वी जी क्या करेंगे? ये लोग अहंकारी नेता है। इसके पहले भी आपने देखा होगा 2020 में, उस समय शपथ ले रहे थे। उस समय भी कहा कि वोट की चोरी हो गई और पूरा बिहार में चोरी से सरकार, चोरी से सरकार, बैकडोर से सरकार। और ये बात अभी से भी प्रचारित था कि यही बात बोलेंगे, तो ये अहंकार में है। इनको न धरातल की जानकारी है और न इनको सच्चाई की जानकारी है। असत्य का सहारा लेकर ऊपर ये जाना चाहते हैं, ये कतई संभव नहीं है। बिहार एक्सपेरिमेंट की जगह नहीं है। बिहार में कुछ कर दिखाइएगा, वही चीज़ को लोग मानते हैं। और जो नहीं किए हैं तो डफोर संखी बात से आपके पक्ष में कोई जाने वाला नहीं। कई बड़े नेता विपक्ष के बिहार में कैंप कर रहे थे, राहुल गांधी, अखिलेश यादव और कई नेता हैं। और आखिर क्या हो गया कि तेजस्वी यादव को इस तरह से बुरी हार का सामना करना पड़ा? सिमट गए 30 से थोड़े से ज़्यादा सीटों पर। ये तो और 2-4 दिन यहाँ घूम लेते ना। कौन? राहुल गांधी? राहुल गांधी तो जो आया है वो भी साफ हो जाता। जो इतना बड़ा नेता अपने को कहे, इतनी बड़ी पार्टी देश के अंदर, और इतना फुहरबाज जवान से निकाल रहा है, कहाँ वोट चोरी हो रहा है, कहाँ किसी का मतदाता सूची से नाम हट रहा है। तो हैतोबा मचाना और असत्य का सहारा लेकर के जनता को गुमराह करना, उधम मचाना, इस तरह से लोगों को बेचैन करना, जगह जगह भाषण देकर लोगों को परेशान करना, ये बड़े नेताओं का काम नहीं है। देश जानना चाहता है, देश समझना चाहता है कि कौन देश को चला सकता है, आपकी सोच क्या है, आपकी विजन क्या। ये घटिया सोच रखने वाले नेता कभी, इनका समय अच्छा आने वाला नहीं है। अब बिहार में तो मेहरबानी 2 दिन और करते तो ये लोग तो 2, 4, 5 सीट पर से बन जाते। बिहार में एक और सस्पेंस बरकरार हो गया है कि आखिर बिहार में मुख्यमंत्री फेस कौन होगा? क्या नीतीश कुमार फिर से शपथ लेने वाले हैं? नीतीश कुमार जी पहले भी मुख्यमंत्री थे, आज भी हैं, कल भी रहेंगे। नो वैकेंसी। और बिहार में सस्पेंस अब खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि जल्दी नीतीश कुमार एक बार फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। बात करने के लिए हमारे साथ बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार मौजूद थे। बने रहे प्रभात खबर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के साथ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।